एट क्लास की अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.1। उसके अंदर अपन ने 1 से लगाकर 3 तक प्रश्न कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देखना वीडियो में प्लेलिस्ट जाके। नेक्स्ट चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। यानी आपको अलग अलग भुजाओं के माप दे रखे हैं कि 7 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो उसके कोणों का योग कितना होगा, 8 है, 10 है और n है, तो उनके कोणों का योग है वो कितना आएगा वो आपको पता लगाना है। तो इस सवाल को करने से पहले आपको किताब के अंदर कुछ चित्र दे रखे हैं, उसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा ताकि वो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न दे रखा है। अब चौथे के अंदर आपके एक चित्र दे रखा है, इसके अंदर देखिए तालिका की जांच कीजिए और प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आकृति दे रखी है सबसे पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर आपके भुजा कितनी है, 3, तो कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 180। फिर देखिए यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच के 2 त्रिभुज बनाए, यानी एक तरह से शत्रुभुज है और शत्रुभुज को 2 त्रिभुजों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है, 4। तो 180 का गुणा 2 से किया, यानी एक तरफ से 2 त्रिभुज थे तो 2 का गुणा कर दिया और कोणों का योगफल निकालने का तरीका इसने निकाला है 4 - 2 × 180। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। इसी प्रकार जब पंचभुज है तो 3 त्रिभुज बन गए, 1, 2 और 3। तो 3 का गुणा किया 180 से और फिर भुजाओं की संख्या टोटल कितनी थी, 5। उस 5 में से 2 को घटा दिया और फिर 180 का गुणा किया है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो इस ढंग से जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें से 2 अगर घटा दे और फिर 180 का गुणा करे तो आपके किसी भी आकृति यानी बहुभुज के कोणों का योग है वो निकल के आ जाता है। एक तरह से सूत्र बन गया इससे। तो ये सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए इस सवाल को करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, सबसे पहला ए है वो 7 है। तो आपको सिंपल सा एक सूत्र बता देता हूं, किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकालने का सूत्र होता है n - 2 × 180। तो पहला सवाल मैं बताता हूं, अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो कोणों का योग होगा, कोणों का योग बराबर होगा n - 2 × 180। यानी n में से 2 को घटाना है और 180 का गुणा करना है। तो n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 7 में से 2 घट जाएंगे और 180। 7 में से 2 गया, क्या बचा, 5 × 180। और 5 का गुणा 180 से करेंगे तो क्या आएगा, 900। यानी कि कोई ऐसी आकृति होगी बहुभुज जिसके अंदर 7 भुजा होगी, यानी कह सकते हैं सप्तभुज। 7 भुजा वाला बहुभुज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्तभुज। तो सप्तभुज के कोणों का योग जो होगा वो है 900 डिग्री। सप्तभुज का अर्थ है ऐसा कोई आकृति है, ये इसके अंदर देखिए 7 भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब इसके सभी कोणों का जो योग होगा, ये अंदर वाले जितने भी कोण हैं उन सभी कोणों का योग है वो कितना आएगा, 900 डिग्री। इसी प्रकार यदि 8 है तो वही सूत्र बी करते हैं, इसका हल क्या हो जाएगा, n - 2 × 180। ये आपको अच्छे ढंग से सूत्र है वो दिमाग में बिठाना है, n - 2 × 180। n की जगह आपको उतनी भुजाओं की संख्या रखना है जो दे रखी है। भुजा यहाँ 8 दे रखी है तो 8 लिख लेंगे और -2 करेंगे इंटू 180। अब 8 में से 2 गया तो क्या बचा, 6, और 6 का गुणा जब 180 डिग्री से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1080 डिग्री। ये हो गया आंसर। यानी जब भुजाओं की संख्या 8 दे रखी है तो आपके बहुभुज जो होगा उस अष्टभुज के कोणों का योग आएगा 1080। नेक्स्ट है सी। सी है वो क्या है, 10। तो यहाँ पे 10 दे रखा है तो हल करते हैं इसको, n - 2 × 180। n का गुणा n है वो कितना है, 10। तो यहाँ पे 10 - 2 × 180। 10 में से 2 गया तो क्या बचा, 8 × 180। अब 8 का गुणा जब 180 से करेंगे तो क्या आएगा, 1440। 1440 इसका
योग आ जाएगा 10 भुज का। अब देखिए यहाँ पे डी है वो एन दे रखा है, यानी एक व्यापक सूत्र आपके डेवलप हो जाएगा कि एन यानी भुजाओं की संख्या जब एन होती है तो कोणों का योग है वो क्या आता है, एन माइनस टू इंटू 180। तो सीधा सा सूत्र ही आ जाएगा एन माइनस टू इंटू 180, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यदि भुजाओं की संख्या दे रखी है, आप इजीली कोणों का योग है वो निकाल सकते हैं। अधिकतर अपन त्रिभुज और शत्रुभुज इनके कोणों का योग है अपन याद रखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों, जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो शत्रुभुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो ये अधिकतर याद रखते हैं, बाकी याद रहता नहीं है। जितनी भुजा होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके कोणों का योगफल अपन इजीली इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है, तो परीक्षा में कोई भी सवाल आए तो उसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पांचवा प्रश्न है कि समबहुभुज क्या है, और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो, उनका नाम क्या होगा। तो ये आपको पता लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज की परिभाषा लिखते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं तथा कोण समान हो। तो याद रखना है कि कोई भी ऐसा बहुभुज है जिसके अंदर सभी भुजाएं और कोण क्या हो समान हो, यानी कि भुजाओं की लंबाइयां समान होनी चाहिए। जैसे कि पहला अपन देखते हैं कि 3 भुजाएं हो, और 3 भुजा वाला क्या होता है त्रिभुज। तो अपन यहाँ एक, वैसे आप उत्तर है वो सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज, परंतु मैं आपको यहाँ चित्र सहित आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजा वाला एक बनाते हैं आकृति। 3 भुजा वाली आकृति बनाई, ये त्रिभुज हो गई, परंतु साथ ही मैंने इसकी भुजा की लंबाइयां है वो समान ली है। जैसे ए, बी और सी है, तो ए से लगाकर बी तक ये जितनी लंबी होगी उतनी की उतनी बी से लगाकर सी तक है, और सी से लगाकर ए तक, यानी तीनों भुजाओं की जो माप है वो समान है। ऐसे समझ सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कोई भी माप का अगर तीनों भुजाएं समान है तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज वैसे टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज, जो कि अपन ने यहाँ बनाया है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर 2 भुजा समान होती है, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है। राइट, ये तो हुई भुजाओं के आधार पर। एक कोण के आधार भी साथ में देख लेते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। तो ये है त्रिभुजों के बारे में जानकारी। यहाँ तो सिर्फ आपको ये बताना है कि 3 भुजाएं अगर समान है तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो वो है समबाहु त्रिभुज। तो ये तो हुआ पहले का आंसर। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 4 भुजाएं, मतलब 4 भुजाएं समान होनी चाहिए, ऐसा 4 भुजा वाली आकृति यानी बहुभुज है तो ये पता होना चाहिए उसको क्या कहते हैं शत्रुभुज। और शत्रुभुज के अंदर 4 भुजा किसके समान होती है, वर्ग की। तो यहाँ उदाहरण बता देता हूं आपको, वर्ग। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होनी चाहिए और साथ ही जिसमें सभी भुजाएं समान है उसे कहेंगे समबहुभुज। साथ में सम है यानी समान भुजा हो गई, और 4 भुजा हो गई तो उसको कहेंगे वर्ग। फिर तीसरा की बात करें तो तीसरे के अंदर 6 भुजाएं। अब 6 भुजा वाला क्या होता है, 6 भुजा वाला बहुभुज को कहते हैं समषटभुज। तो देखिए सम का अर्थ समान हो गया, अब 6 भुजा है तो इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है इसलिए आ जाएगा समषटभुज। इसका चित्र बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए बना के बता देता हूं।
तो देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये जो भुजा है ए से लगाकर बी तक, बी से लगाकर सी तक, ये सभी समान माप की है, राइट। तो इसे कहेंगे सम षडभुज, यानी 6 भुजा वाली, और सम का अर्थ है समान। तो ये है इनके नाम। चलिए छठे प्रश्न का पहला कर देते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दे रखी है जो कि शत्रुभुज की दिख रही है मुझे, और शत्रुभुज के अंदर 3 कोण मुझे दिख रहे हैं, 50, 130 और 120, और चौथा कोण है वो x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, यानी एक तरह से कोण का मान निकालना है। तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी आकृति दे रखी है उसके सभी कोणों का योग है वो कितना होता है। हमेशा आपको 4 कोण होंगे तो 3 कोण दे रखे होंगे, एक कोण पूछा जाएगा। त्रिभुज में जैसे 3 कोण होते हैं तो 2 कोण दे रखे होंगे और तीसरा कोण पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज है तो हम लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है शत्रुभुज का। वैसे आप निकाल भी सकते हो n-2 इंटू 180 करके, अभी मैंने आपको बताया होता है। त्रिभुज के लिए क्या याद रखना है, 180 डिग्री। अब शत्रुभुज के चारों कोणों का योग कर दो। देखिए चारों कोण दे रखे 50 डिग्री, एक दे रखा है 130 डिग्री, एक दे रखा है 120 डिग्री, और चौथा कोण है वो x है। और चारों कोणों का योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब इसको सरल करके x का मान लाना है। तो देखिए सबको जोड़ दो। देखिए 50 और 130 कितने हो गए, 180, और 120 कितने हो गए, 300। तो यहाँ आ जाएगा टोटल 300 डिग्री, फिर प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब x का मान लाना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360। समीकरण अपन ने अच्छे ढंग से समझा है। 300 पक्षांतर हो जाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 300। ये 300 पक्षांतर होके जब राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर आ जाएगा आपके 360 में से 300 गया था, क्या बचा, 60 डिग्री। तो ये आ गया आंसर। x का मान पूछा था, x का मान आ गया 60 डिग्री।